सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम भगवान की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को प्रणाम, सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे। मैं आज आपके आगे भक्ति में भगवान के विषय में रोना, इसके विषय में बहुत ही सूक्ष्म जानकारी दूंगा। इसके बाद आपके अंदर संशय नहीं रह जाएगा। जो भक्त भगवान के आगे रोते हैं वो क्यों रोते हैं और उनके अंदर क्यों आंसू आने लगते हैं, इसके विषय में मैं आपको बताऊंगा। बहुत ध्यानपूर्वक सुने, ये भक्ति का रहस्य है, इसे जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसे जानकर छिपाना ही, ये अपने अंदर अहंकार ना कर लेना कि मेरे अंदर आंसू आ रहे हैं, मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ। ये अहंकार बहुत खतरनाक होता है। तो मैं अभी आपको बताऊंगा, भगवान के आगे अगर किसी के आंसू आ रहे हैं तो ये कोई साधारण बात नहीं है। इसे साधारण बात मत समझिएगा, क्योंकि आंसू आते हैं तभी जब आपके अंदर भगवत प्रेम होता है, भगवान के प्रति आपके चित्त में आकर्षण होता है। आप जानते हैं ये हमारे हैं। भगवान की भक्ति जिसके अंदर दृढ़ हो चुकी है, उसी के अंदर भगवान के प्रति आंसू आते हैं। जब किसी भक्त के आगे कोई बहुत संकट पड़ता है, आपदा पड़ती है, विपत्ति पड़ती है, तो वो भगवान के आगे अपनी विपत्ति कह के रोने लगता है। ये भी एक भक्ति होती है। ये कोई मामूली भक्ति नहीं, ये भी बहुत श्रेष्ठ भक्ति है, क्योंकि वो भगवान के आगे रो रहा है। वो किसी संसारी विषयी पुरुष के आगे नहीं रो रहा है। बहुत से लोगों पर संकट पड़ता है, वो संसार में जिसे अपना समझते हैं उसके आगे आंसू बहाते हैं। लेकिन अगर कोई सज्जन व्यक्ति है, कोई सहृदय व्यक्ति है, कोई साधु व्यक्ति है, उसके आगे अगर आप रोएंगे तो देखना वो द्रवित हो जाता है। मैं दुष्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, उसे आंसुओं की कीमत का पता नहीं होता है। कोई साधु होता है, वो किसी के आंसू नहीं देख सकता। लेकिन भगवान के आगे अगर आप रोते हैं, भगवान के आगे रो के जो प्रार्थना की जाती है वो बहुत सामर्थ्यशाली होती है। उसका भगवान पर बहुत प्रभाव पड़ता है। भगवान विचलित हो जाते हैं। अगर कोई भक्त है उनका, बहुत काल से भगवान के नाम का जप कर रहा है और वो किसी कामना को लेकर भगवान के अंदर जब भगवान के आगे जब रोने लगता है, तो आप एक सूक्ष्म बात देखना, तुरंत ही उसके हृदय में शीतलता आ जाती है। रोने में सबसे बड़ी बात ये होती है कि उसके अंदर तुरंत तत्कालीन शीतलता आ जाती है। जो भी उसके अंदर रोने से पहले भय और चिंता था, जो भी अभाव था, वो तुरंत ही दूर हो जाता है। पहला तो उसे यही फल मिल जाता है कि उसका हृदय बहुत शांत हो जाता है, अंदर से बिल्कुल शांति महसूस होती है। ज्यों ही आंसू दो ही उसके भगवान के दरबार में गिरते हैं, उनके आगे गिरते हैं, या नाम जपते गिरते हैं, या मंत्र जपते गिरते हैं, या संकीर्तन करते हुए गिरते हैं, या भगवान की छवि देखते हुए गिरते हैं, तो आप देखना तुरंत ही उसके हृदय में शीतलता आ जाती है। तुरंत उसका हृदय ठंडा हो जाता है। जो भी भय शोक ताप था वो तुरंत ही खत्म हो जाता है। और एक बात इसमें है, ये भक्ति को बहुत बढ़ाने वाला है। जिसके अंदर ये होने लगा है, किसी के अंदर जब संकट पड़ता है तब होता है, किसी के अंदर ये बार बार होता रहता है। ज्यों ज्यों उसकी भक्ति बढ़ती है, त्यों त्यों उसके जो है भगवान का नाम सुमिरते समय आंसू गिरने लगते हैं, या भगवान की पूजा करते गिरने लगते हैं। उसका हृदय, किसी किसी का जो शरीर है वो एकदम कँपने लगता है, एकदम तड़पन होने लगती है, अंदर जलन होने लगती है। ये सात्विक लक्षण है। ये बहुत श्रेष्ठ लक्षण शास्त्रों में माने गए हैं, शास्त्रों में इसका वर्णन है। ये जिसके अंदर हो रहा है वो इसे छिपा ले, वो इसे छिपा ले। अगर एकांत में हो रहे छिपा ले, सबके बीच हो रहे हैं तो भी छिपा ले। तुरंत कंट्रोल करने की कोशिश करे, उसे प्रदर्शित ना करने दे। अगर ये प्रदर्शित हो गया तो ये होना बंद हो जाएगा। ये बहुत बड़ी निधि होती है। ये इससे आपके कोई भी कार्य बन सकते हैं। अगर आपके उस टाइम, जिस टाइम आपके आंसू बह रहे हैं, अगर उस टाइम आप कोई भी कामना भगवान से कर रहे होते, कोई भी प्रार्थना कर रहे होते हैं, वो बहुत जल्दी पूर्ति हो जाती है। लेकिन इसमें ख़ास बात ये है कि जब भगवान के आगे आंसू गिरते हैं तो आप देखना वहाँ पे कोई कामना ही नहीं रह जाती है।
जो आपका पीछे प्रश्न था, जो आपका पीछे भय या चिंता या शोक जिसके कारण आप रो रहे हैं, वो आप देखना वो गायब हो जाता है। मैं भक्ति करते करते एक अवस्था ऐसी आती है कि भगवान का मंत्र जाप करते करते आंसू आने लगते, भगवान की छवि देखते देखते आंसू आने लगते हैं भक्तों के। ये भक्ति की बहुत श्रेष्ठतम अवस्था होती है, ये कोई छोटी मोटी अवस्था नहीं। जब साधक के अंदर भगवत प्रीति उत्पन्न हो जाती तब ऐसा होता है, शरीर में रोमांच आना, आंसू आने लगना भगवान की छवि देखकर या भगवान का नाम सुनकर या भगवान के संकीर्तन में या भगवान की कथा में कोई ऐसा प्रसंग आ जाता है जिसमें साधक रोने लगता है। साधक जान नहीं पाता, उसके अंदर भगवत प्रेम छिपा होता है, वो ऐसे टाइम प्रकट हो जाता है। ये भक्ति की बहुत श्रेष्ठतम अवस्था होती है। ये यहीं से साधक सिद्धि की ओर जाने लगता है। अगर वो साधक विषयों में ना भटके, अगर उसके जीवन में भक्ति में कोई भटकाव ना आए, वो बहक ना जाए, क्योंकि विषय फिर परेशान करते हैं। कभी काम वासना उसे परेशान करेगी, कभी क्रोध परेशान करेगा। अगर वो संसार में भटके ना तो वो साधक फिर सिद्धि की ओर चला जाता है, वो निश्चित सिद्ध हो जाता है, जिसके अश्रुपात होने लगते हैं। लेकिन कभी कभी साधक ऐसे भी रोता है कि उसे कोई संसारिक बहुत क्लेश है, संसारिक कोई बहुत कष्ट है, वो भगवान के आगे रोता है। ऐसे वो भी बहुत मान होता है। क्यों? क्योंकि अपने के पास ही रोया जाता है। जब कोई विशेष संकट होता है तब व्यक्ति अपने के पास ही जाकर अपना दुखड़ा सुनाता है। अगर कोई भगवान के आगे अपना दुखड़ा सुनाकर रोता है, अपनी कोई सांसारिक इच्छा या कामना या कोई संकट के कारण भगवान के आगे रोता है, तो भगवान बहुत जल्दी द्रवित हो जाते हैं। बात मानिए, बहुत जल्दी भगवान के आगे रोना ये बहुत बड़ी एक सिद्धि है। सब नहीं रो पाते। भगवान के आगे अगर कोई रो के अपनी कामना कह देता है तो वो बहुत जल्दी पूर्ण हो जाती है, क्योंकि भगवान द्रवित हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं। भगवान रोते हुए भक्त को नहीं देख सकते। कोई भक्त ही, अगर आप किसी की भक्त के आगे ही जाकर रोएं तो वो भक्त सहन नहीं कर सकता। ऐसे भगवान भी भक्त का रुदन सहन नहीं कर सकते। कुछ भक्त ऐसे होते हैं जिन्हें गुरु परंपरा से साधना मंत्र मिला होता है, या किसी संत के कहने से वो राम राम कृष्ण कृष्ण भगवान का नाम जपने लगते हैं, तो धीरे धीरे उनका हृदय द्रवित होने लगता है, वो भी रोने लगते हैं, वो अकस्मात रोने लगते हैं। वो चलते फिरते एकदम उन्हें ध्यान आया भगवान का और वो रोने लगे, लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता है कि ये आंसू किस लिए आ रहे होते हैं। ये भी एक अवस्था होती है, उन्हें पता ही नहीं होता है कि उनके आंसू किस भाव से आ रहे हैं, वो क्यों रो रहे हैं। कोई संसारिक अभाव नहीं होता है, भगवत प्रेम भी इतना ज़्यादा उन्हें कोई अपने अंदर महसूस नहीं होता है, लेकिन उनके आंसू आ जाते हैं भगवान की याद आके। तो ये भक्ति की बहुत श्रेष्ठतम अवस्था है। ये साधक भी बहुत जल्दी सिद्धि की ओर जाता है, क्योंकि उसे पता नहीं है भगवान उसे अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ये तब होता है जैसे कोई साधक जा रहा है, कोई भी कार्य कर रहा है या कहीं जा रहा है, वो भक्ति विषय कार्य नहीं, संसारिक विषय की है, लेकिन अचानक ही उसे भगवान की स्मृति आई और उसके आंसू बहने लगे। ये बहुत बड़ा संकेत होता है। अगर ये किसी के साथ हो रहा है तो निश्चित जानिए आप, मैं ये इसलिए नहीं कहता हूँ कि आप इसका अभिमान कर लें, कभी भी नहीं। अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी अभिमान आ गया तो आपके आंसू चले जाएंगे। अगर आपके अंदर ये इच्छा आ गई कि आप किसी के सामने या बहुत लोगों के सामने आपके आंसू आ गए और आप अपने को श्रेष्ठ भक्त समझने लगे, तो दोबारा आपके अंदर आंसू आना बंद हो जाएंगे। ये भी एक कारण होता है। मैं इसलिए बताता हूँ कि अगर ऐसा किसी के साथ होता है तो वो बहुत श्रेष्ठ है इसे छिपाना, इसे बिल्कुल छिपा लेना, अपने अश्रुपात को छिपा लेना। अगर अकस्मात आपके रोके नहीं रुक रहे हैं और कुछ लोग जान रहे हैं, देख रहे हैं कि आपके अश्रुपात हो रहा है, तो कोई बात नहीं, लेकिन वहाँ पर बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। अगर आपके आंसू आ रहे हैं भगवान के विषय में और दूसरों के प्रति आपके प्रति सम्मान उत्पन्न हो जाएगा, वो आपका बहुत सम्मान करने लगेंगे, बस उन आंसुओं का फल आपको मिल जाएगा, फिर आपकी भक्ति वहाँ पर रुक जाएगी। ये विशेष ध्यान रखना। वीडियो में एक में बताया था तो उसमें बहुत लोगों को ये बात अरुचिकर लगी कि मैंने उसमें बताया था
कि सांसारिक भाव के लेकर भगवान के विषय में रोया जाता है, कोई रो रहा होता है, वो भी सच है। क्योंकि भगवान की जो श्रेष्ठतम भक्ति होती है, जिसे संसार से वैराग्य हो जाता है, वो भी भगवान के लिए तड़पता है, लेकिन वो एक अलग रास्ता है। वो एक भक्ति की श्रेष्ठतम ऊंचाई वाली बात है।